दोस्तों, चीन ने एशिया को अपने नक्शे पर सिर्फ देशों के रूप में नहीं देखा। उसने इसे अपने व्यापारिक रास्तों का नेटवर्क बनाने की जमीन समझा। लेकिन अब उसी एशिया में भारत ने ऐसा दांव चलना शुरू कर दिया है जिसमें हथियारों से ज्यादा ताकत सड़कों, बंदरगाहों और व्यापारिक गलियारों की है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर भारत की वह कौन सी कनेक्टिविटी योजना है जो आने वाले समय में चीन के आर्थिक प्रभाव को सीधी चुनौती दे सकती है। दोस्तों, सीधे मुद्दे पर आते हैं। भारत की इस पूरी रणनीति का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि यही इलाका भारत को दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ने वाला प्राकृतिक गेटवे है। लंबे समय तक पूर्वोत्तर भारत को देश का दूर दराज का हिस्सा माना जाता रहा, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। भारत की एक्ट ईस्ट नीति के तहत सड़कें, पुल, बॉर्डर कनेक्टिविटी और अंतरराष्ट्रीय व्यापार मार्गों को मजबूत किया जा रहा है, ताकि भारत सिर्फ अपनी सीमाओं तक सीमित न रहे, बल्कि म्यांमार, थाईलैंड और आगे दक्षिण पूर्व एशिया के बड़े बाजारों तक सीधे पहुंच बना सके। इसी रणनीति में सबसे ज्यादा चर्चा होती है इंडिया म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय हाईवे की। यह प्रोजेक्ट भारत के मणिपुर क्षेत्र को म्यांमार के रास्ते थाईलैंड से जोड़ने की योजना है। और इसका महत्व सिर्फ इतना नहीं है कि एक देश से दूसरे देश तक सड़क बन जाएगी। असली खेल इसके बाद शुरू होता है। जब यह कनेक्टिविटी मजबूत होती है तो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के उत्पादों को दक्षिण पूर्व एशिया के बाजारों तक पहुंचने का नया रास्ता मिल सकता है। ट्रांसपोर्ट का समय कम हो सकता है, व्यापारिक गतिविधियां बढ़ सकती हैं और नॉर्थ ईस्ट भारत के लिए एक बड़े आर्थिक प्रवेश द्वार में बदल सकता है। सोचिए, जो इलाका कभी देश के मुख्य आर्थिक केंद्रों से दूर माना जाता था, वही आने वाले समय में भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच व्यापार का महत्वपूर्ण कॉरिडोर बन जाए तो इसका असर कितना बड़ा होगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ चीन के लिए असली चिंता सिर्फ सड़क नहीं है। चीन ने पिछले वर्षों में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए एशिया और दूसरे क्षेत्रों में बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क तैयार करने की कोशिश की है। भारत अब उसी क्षेत्र में अपना अलग कनेक्टिविटी मॉडल मजबूत कर रहा है। फर्क यह है कि भारत की कोशिश अपने पड़ोसी देशों के साथ व्यापार और संपर्क बढ़ाने पर केंद्रित है। और अब जरा इस प्रोजेक्ट का दूसरा पहलू समझिए। कोई भी बड़ा अंतरराष्ट्रीय कॉरिडोर सिर्फ व्यापार का रास्ता नहीं होता, उसके साथ लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन, औद्योगिक निवेश और रणनीतिक कनेक्टिविटी भी विकसित होती है। यानी जिस सड़क पर आज व्यापारिक ट्रक चलेंगे, वही भविष्य में भारत की क्षेत्रीय पहुंच को मजबूत करने वाला महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर बन सकती है। यही कारण है कि भारत सिर्फ एक हाईवे बनाने तक नहीं रुक रहा। सड़क के साथ समुद्री और नदी मार्गों को भी जोड़ने की कोशिश की जा रही है। म्यांमार का सितवे पोर्ट और कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट इसी बड़ी रणनीति का हिस्सा है। इसका मतलब साफ है, भारत एक ही रास्ते पर निर्भर रहने के बजाय कई वैकल्पिक कनेक्टिविटी रूट तैयार कर रहा है। और यही वह बिंदु है जहां कहानी चीन के लिए ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। दोस्तों, अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां सिर्फ एक हाईवे की बात नहीं हो रही, बल्कि भारत धीरे धीरे ऐसे कनेक्टिविटी नेटवर्क की नींव रख रहा है जिसमें सड़क, नदी और समुद्र तीनों रास्ते एक दूसरे से जुड़ते हैं। और यहीं पर म्यांमार का सितवे पोर्ट और कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत के लिए समस्या यह थी कि नॉर्थ ईस्ट के साथ सीधा और आसान संपर्क बेहद सीमित है, और इसी वजह से म्यांमार के रास्ते समुद्री और नदी कनेक्टिविटी विकसित करने की योजना बनाई गई। कलादान परियोजना का उद्देश्य भारत के पूर्वी तट को म्यांमार के रास्ते मिजोरम और आगे नॉर्थ ईस्ट से जोड़ना है। यानी एक तरफ समुद्र से माल पहुंचेगा, फिर नदी और सड़क नेटवर्क के जरिए उसे आगे ले जाया जा सकेगा। दोस्तों, इसे सिर्फ एक परिवहन परियोजना समझना बड़ी गलती होगी, क्योंकि किसी देश की ताकत सिर्फ उसके हथियारों से तय नहीं होती, बल्कि यह भी देखा जाता है कि वह अपने लोगों, सामान और संसाधनों को कितनी तेजी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकता है। अगर किसी देश के पास एक ही रास्ता है तो संकट के समय वह रास्ता बंद होते ही उसकी पूरी सप्लाई चेन प्रभावित हो सकती है। लेकिन अगर कई वैकल्पिक मार्ग मौजूद हों तो किसी एक रूट में रुकावट आने के बावजूद दूसरे रास्तों से संपर्क बनाए रखा जा सकता है। भारत इसी दिशा में अपनी कनेक्टिविटी मजबूत कर रहा है। और यही बात चीन के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि चीन लंबे समय से हिंद महासागर क्षेत्र और दक्षिण पूर्व एशिया में अपनी आर्थिक पहुंच बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। भारत अगर अपने पूर्वोत्तर को म्यांमार और थाईलैंड के साथ मजबूत तरीके से जोड़ देता है तो भारत के पास क्षेत्रीय व्यापार के लिए एक वैकल्पिक जमीनी गलियारा तैयार होगा। इससे भारतीय कंपनियों को नए बाजार मिल सकते हैं और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापारिक संबंध और मजबूत हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों,
इस कहानी में सिर्फ भारत और चीन नहीं है। जापान भी भारत के नॉर्थ ईस्ट और दक्षिण पूर्व एशिया की कनेक्टिविटी में दिलचस्पी रखता है, क्योंकि जापान लंबे समय से इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भरोसेमंद और पारदर्शी इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी को महत्व देता रहा है। भारत और जापान के बीच सहयोग से पूर्वोत्तर भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को भी गति मिली है। अब जरा इस पूरे नेटवर्क को एक साथ देखिए। एक तरफ इंडिया म्यांमार थाईलैंड हाईवे, दूसरी तरफ कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट और तीसरी तरफ सितोवे पोर्ट। अगर इन कनेक्टिविटी परियोजनाओं का नेटवर्क पूरी क्षमता से काम करता है तो भारत के पास दक्षिण पूर्व एशिया तक पहुंचने के लिए पहले से कहीं ज्यादा विकल्प होंगे। इसका फायदा सिर्फ बड़े उद्योगों को नहीं, बल्कि छोटे व्यापारियों, किसानों, पर्यटन, लॉजिस्टिक्स और स्थानीय रोजगार को भी मिल सकता है। नॉर्थ ईस्ट के लिए इसका मतलब है कि क्षेत्र सिर्फ सीमा सुरक्षा के नजरिए से नहीं, बल्कि व्यापार और आर्थिक विकास के नजरिए से भी महत्वपूर्ण बनेगा। लेकिन दोस्तों, असली सवाल अब भी बाकी है। क्या भारत का यह नेटवर्क चीन के बेल्ट एंड रोड को सीधे टक्कर दे सकता है? जवाब इतना सीधा नहीं है, क्योंकि चीन का इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क बहुत बड़ा है और भारत की परियोजनाओं को भी जमीन पर कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। म्यांमार की राजनीतिक परिस्थितियां, कठिन भौगोलिक इलाका, निर्माण में देरी और सीमा क्षेत्र की सुरक्षा जैसी समस्याएं इस पूरे मिशन को आसान नहीं बनाती। दोस्तों, अब इस पूरी कहानी का सबसे अहम हिस्सा सामने आता है, क्योंकि भारत की यह रणनीति सिर्फ व्यापार बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा संबंध देश की रणनीतिक ताकत और भविष्य की क्षेत्रीय भूमिका से भी है। सोचिए, जब किसी देश के पास एक नहीं बल्कि कई सड़क, समुद्री और नदी मार्ग मौजूद हों, तो किसी भी संकट के समय उसके पास विकल्प ज्यादा होते हैं। यही कारण है कि भारत नॉर्थ ईस्ट को सिर्फ बॉर्डर क्षेत्र नहीं, बल्कि दक्षिण पूर्व एशिया का गेटवे बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इंडिया म्यांमार थाईलैंड हाईवे, कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट और सितवे पोर्ट जैसे कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट अगर पूरी क्षमता के साथ संचालित होते हैं तो भारत के लिए एक ऐसा वैकल्पिक नेटवर्क तैयार हो सकता है जिसके जरिए सामान, निवेश और आर्थिक गतिविधियां तेजी से आगे बढ़ सके। और दोस्तों, यहाँ एक बात समझना बेहद जरूरी है। यह कहना सही नहीं होगा कि सिर्फ एक सड़क बन जाने से चीन की अर्थव्यवस्था खत्म हो जाएगी या उसका बेल्ट एंड रोड अचानक बेकार हो जाएगा। चीन का नेटवर्क बहुत बड़ा है, लेकिन भारत का असली लक्ष्य चीन को रातों रात खत्म करना नहीं, बल्कि एशिया में अपनी निर्भरता कम करते हुए अपना प्रभाव और विकल्प लगातार बढ़ाना है। यही स्मार्ट रणनीति है। भारत अगर म्यांमार, थाईलैंड और आगे आसियान देशों के साथ मजबूत व्यापारिक कनेक्टिविटी बना लेता है तो भारतीय कंपनियों को नए बाजार मिलेंगे, नॉर्थ ईस्ट में निवेश बढ़ सकता है और स्थानीय उद्योगों को अंतरराष्ट्रीय सप्लाई चेन से जुड़ने का अवसर मिल सकता है। इससे भारत के लिए दक्षिण पूर्व एशिया सिर्फ विदेश नीति का क्षेत्र नहीं रहेगा, बल्कि आर्थिक विस्तार का बड़ा बाजार बन सकता है। और यहीं चीन के सामने असली चुनौती खड़ी होती है, क्योंकि किसी भी क्षेत्र में प्रभाव सिर्फ सैनिक ताकत से नहीं बनता। प्रभाव तब बनता है जब दूसरे देश आपके साथ व्यापार करना चाहें, आपकी कंपनियां वहां निवेश करें, आपके रास्तों से माल गुजरे और आपकी अर्थव्यवस्था उनके लिए महत्वपूर्ण बन जाए। भारत अब इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। एक्ट ईस्ट नीति का असली मतलब भी यही है कि भारत पूर्वी दिशा में सिर्फ राजनीतिक संबंध नहीं, बल्कि जमीन पर वास्तविक कनेक्टिविटी और आर्थिक साझेदारी मजबूत करे। दोस्तों, इसका एक और बड़ा फायदा भारत के नॉर्थ ईस्ट को मिल सकता है, लेकिन अब भारत भी उसी खेल को अपने तरीके से खेल रहा है। कर्ज के दबाव के बजाय साझेदारी, अलगाव के बजाय कनेक्टिविटी और सिर्फ वादों के बजाय जमीन पर इंफ्रास्ट्रक्चर, यही भारत का असली मास्टर प्लान है। इसलिए यह कहना ज्यादा सही होगा कि भारत ने चीन को कोई एक झटके में मात नहीं दी है, बल्कि धीरे धीरे ऐसा विकल्प तैयार करना शुरू किया है जो आने वाले वर्षों में एशिया के आर्थिक और रणनीतिक समीकरणों को प्रभावित कर सकता है। अब फैसला समय करेगा कि ये रास्ते भारत को कितनी दूर तक ले जाते हैं, लेकिन दिशा साफ है। भारत अब सिर्फ एशिया का हिस्सा बनकर नहीं रहना चाहता, बल्कि एशिया की कनेक्टिविटी, व्यापार और रणनीतिक व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण शक्ति बनकर उभरना चाहता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या भारत का यह कनेक्टिविटी नेटवर्क आने वाले समय में चीन के प्रभाव को चुनौती दे सकता है? क्या नॉर्थ ईस्ट भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच सबसे बड़ा व्यापारिक गेटवे बन सकता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अगर आपको लगता है कि भारत को ऐसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर तेजी से काम करना चाहिए, तो कमेंट में लिखिए जय हिंद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।